बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जावेद इकबाल और आप देख रहे हैं प्रोग्राम इन सेशन। इस प्रोग्राम में आज एक बार फिर पंजाब मफलूज है, पंजाब के अस्पताल मफलूज हैं और मरीज़ बेहाल पड़े हुए हैं। बात हम कर रहे हैं उन्हीं यंग डॉक्टर्स की हड़ताल की कि आज 13वां रोज़ है, लेकिन यंग डॉक्टर्स की ये हड़ताल अभी तक ख़त्म नहीं की जा सकी। इसके रद्द अमल में पंजाब हुकूमत की जानिब से इंतहाई सख्त इक़दामात करने का फ़ैसला कर लिया गया है और जो इक़दामात सामने आए हैं उसमें ये कहा गया है कि ज़ाहिर है कि जैसे कि डॉक्टर्स, यंग डॉक्टर्स अपनी ज़िद पर कायम हैं, लिहाजा पंजाब हुकूमत ने भी इक़दामात करने का फ़ैसला किया है। और वो इक़दामात क्या हैं कि 450 से ज़ायद डॉक्टर्स को भर्ती करने का फ़ैसला किया गया है। इसके साथ साथ नए हलफ पे उन्हें भर्ती किया गया है। 150 जो आर्मी से दरख्वास्त की गई थी, पाक फ़ौज से दरख्वास्त की गई थी, उसके जवाब में ISPR ने इस बात की तस्दीक की है कि 150 डॉक्टर्स आएंगे आर्मी मेडिकल कोर्स से, जिनका ताल्लुक़ होगा वो यूनिफॉर्म में ही पंजाब के मुख्तलिफ़ अस्पतालों में तैनात किए जाएंगे। वो सिर्फ तिब्बी सहूलियात फ़राहम करेंगे, बाकी जो मैनेजमेंट होगी वो पंजाब हुकूमत के पास ही रहेगी, पंजाब के हस्पतालों के, और वो यूनिफॉर्म में अपना काम करेंगे। आज वज़ीर आला पंजाब मियाँ शहबाज शरीफ की जानिब से जो बयान सामने आया उसमें कहा गया कि मुज़ाकरात ज़रूर होंगे इन डॉक्टर से, लेकिन वो मुज़ाकरात होंगे हड़ताल ख़त्म करने के लिए। लेकिन यहाँ पर सवाल ये पैदा हो रहा है कि हमें क्यों कर किसी की आहो बका की आवाज़ सुनाई नहीं दे रही, हमें क्यों कर किसी के आंख के आंसू नज़र नहीं आते, और हमें क्यों कर किसी की तकलीफ़ की आवाज़ या किसी की तकलीफ़ या किसी के दर्द का एहसास नहीं हो पा रहा। ये वही डॉक्टर्स हैं जो डॉक्टर बनते हैं और जो दावा करते हैं कि हम डॉक्टर बनकर दुखी इंसानियत की खिदमत करेंगे, लेकिन आज आपने देखा कि आज एक अजीबो गरीब जो एक काम सामने आया, जो एक अजीबो गरीब स्टेप सामने आया, वो ये था कि आज मरीज़ों ने डॉक्टर्स के ख़िलाफ़ हड़ताल कर दी। मरीज़ों ने डॉक्टर्स के ख़िलाफ़ हड़ताल कर दी। ये वो अहम सवाल है कि जिसके बाद अब ये सवालात उठने लगे हैं और ये नुकात सामने आने लगे हैं कि क्या होगा। ज़ाहिर है कि वो लोग जिन्होंने हलफ लिया था कि वो दुखी इंसानियत की खिदमत करेंगे, आज वो मुसलसल इनकारी हैं। सवाल ये पैदा होता है कि क्या कोई ऐसा प्रोफेशन कि जिसके तहत उस प्रोफेशन में जब वो हलफ लिया जाता है कि दुखी इंसानियत की खिदमत की जाएगी, तो महज इस बुनियाद पे कि तनख्वाहें कम हैं या सहूलियात कम हैं या सर्विस स्ट्रक्चर अभी तक नहीं बना, क्या इस बुनियाद पर इनकार किया जा सकता है किसी ज़ाहिर है कि शदीद तकलीफ़ में या शदीद बीमारी की हालत में किसी मरीज़ के इलाज से। दूसरी तरफ रहीम यार ख़ान में जो कुछ हुआ वो भी आपने देखा कि सहाफ़ियों के जब ये कवरेज करने आए तो डॉक्टरों ने सहाफ़ियों को उन पर तशद्दुद किया और उन्हें ज़दोकोब किया। इस मसले का हल क्या है, इसी पर हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको कुछ आदाद व शुमार बता दें। वो आदाद व शुमार क्या हैं कि पिछले 12 दिनों में जो गुजरे हैं, और आज 13वां रोज़ है इस हड़ताल का, तकरीबन 3 लाख मरीज़ महरूम रहे हैं मुख्तलिफ़ हस्पतालों में इलाज मुआलजे की सहूलतों से। इसके साथ साथ जो सरकारी आदाद व शुमार हैं उसके मुताबिक रोज़ाना 25,000 मरीज़ जो हैं वो पूरे सूबे से लाहौर के अस्पतालों का रुख करते हैं इलाज मुआलजे की गर्ज से। इसके साथ साथ यंग डॉक्टर्स का ये कहना है कि अगर हमारे मुतालबात मान लिए जाते हैं तो 6 अरब रुपए दरकार हैं इसके लिए, जबकि पंजाब हुकूमत ये कहती है कि अगर ये मुतालबात मान लिए जाएँ तो 4 खरब 23 अरब रुपए दरकार होंगे, जबकि ख़ुद पंजाब का जो तरक्याती बजट है वो तकरीबन 260 अरब रुपए बनता है। तो अब इन इक़दामात के बाद आज फिर यंग डॉक्टर्स इकट्ठे हुए और उन्होंने कहा कि वो अपनी हड़ताल पर कायम हैं। पिंडी के अंदर उन्होंने अपना इजलास किया। इसी पर हम बात करेंगे कि जब पंजाब हुकूमत की जानिब से अब इक़दामात सामने आए हैं, इस मसले का हल क्या होगा, क्या यंग डॉक्टर्स अब हड़ताल ख़त्म करने को तैयार हैं या नहीं। इसके लिए हमें ज्वाइन किया है आज स्टूडियोज़ में वज़ीर आला पंजाब के खुसूसी मामन बराए सेहत जनाब ख्वाजा सलमान रफ़ीक साहब ने। हमारे साथ मौजूद होंगे जनाब डॉक्टर अशरफ निज़ामी जो कि सदर हैं पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन पंजाब के। इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन कर रहे हैं तर्जुमान हैं यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन के डॉक्टर नासिर अब्बास। डॉक्टर साहब, आपको भी हम खुशामदीद कहते हैं, इस उम्मीद के साथ कि कुछ आप भी ऐलान करें जब प्रोग्राम ख़त्म हो तो आप अपनी हड़ताल ख़त्म करने का ऐलान करें, क्योंकि पंजाब के मरीज़ और पूरे जो अवाम हैं बेचारे इस वक्त जिस हालत में हैं अस्पतालों में वो इंतहाई अफसोसनाक हालात हैं। इसके साथ साथ हम बात करेंगे कि आज मरीज़ों की हालत क्या रही मुख्तलिफ अस्पतालों में। सबसे पहले वो आपको रिपोर्ट दिखाते हैं, उसके बाद गुफ्तगू करते हैं।
पंजाब हुकूमत ने हड़ताली डॉक्टरों से निपटने के लिए इकदाम करते हुए अस्पतालों में दफ़ा 144 नाफिज करने के साथ साथ हर अस्पताल में एक एसपी को भी तैनात करने का ऐलान कर दिया, जो ड्यूटी पर मौजूद मसीहाओं को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेंगे और हड़ताल पर उकसाने और डॉक्टरों को काम से रोकने वालों के खिलाफ कार्रवाई भी करेंगे। ऐलान के बावजूद शहर के किसी भी अस्पताल में पुलिस फोर्स तैनात नहीं की गई और मरीज इलाज की सहूलत से महरूम रहे। लत्तां गोडियां तो उधर रहे तो मजबूर होकर दिखान चेक करवाना आया तो अगवा हाल होया पे हम इन्ना रक्शे कराया किस ला के जाए आए बंदा। कसूर से आए हैं, डेली आना पड़ता है, जब देखो हड़ताल होती है हम इतने परेशान होते हैं। सर में शदीद दर्द होता है, रोज़ाना आता हूँ, बैठ बैठ के चला जाता हूँ। मजदूर आदमी हूँ, छोटे छोटे बच्चे हैं। बच्ची का कार्ड बनाना तो बस डॉक्टर नहीं मिलता, दिल हस्पताल को भी नहीं मिले, इतने इतने भी नहीं मिलते पे। मेयो अस्पताल की इंतजामिया ने कोशिश करके आउटडोर में मरीजों की देखभाल शुरू की तो हड़ताली डॉक्टरों ने आकर काम बंद करवा दिया। हुकूमत अस्पतालों में एसपीज की तैनाती के बावजूद आउटडोर नहीं खुलवा सकी और मरीज बदस्तूर दरबदर होते रहे। कैमरामैन नवीद सदीक के साथ सलीम शेख, दुनिया न्यूज़, लाहौर। रिपोर्ट आपने देखी और हालत ज़ार भी देखी, बाद में भी हम आपको मज़ीद हालत ज़ार बताएंगे इन मरीज़ों की। डॉक्टर नासिर अब्बास साहब, आप बताइएगा कि कुछ ऐसे भी मुतालबात होते हैं या ऐसे भी हालात होते हैं कि जिनमें आप महज इस बुनियाद पे कि या पैसे कम हैं या हमारा सर्विस स्ट्रक्चर नहीं है, आप उन मरीज़ों को जो कि इस वक्त काफ़ी शदीद बीमारी की हालत में मुब्तला हैं और आप उनको देखने से इनकार कर दें, ये कोई मुहज़्ज़ब माशरा इस बात की इजाज़त देता है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। मुहज़्ज़ब माशरा एहतजाज के जिन रस्तों को अपनाने का कहता है और उसके बाद हुकूमतें उनका सुन भी लेती हैं, पट्टियाँ बांधना, सड़कों पोस्ट लगे खड़े होना, मीडिया करना, ये सारे तरीके तो अपनाए जा चुके थे। आप जानते हैं कि 1.5 साल से मुज़ाकरात हो रहे थे और हम इसे कोई बड़ी डिमांड कर भी नहीं रहे थे। गलत बयानी करना कि हम तनख्वाहें मांग रहे हैं, हम तो इसे सर्विस स्ट्रक्चर का मुतालबा कर रहे थे, जिस पे इन लोगों ने, आपको याद होगा 1.5 महीने पहले मीडिया ने ही हमसे कहा कि हमारे कहने के ऊपर आप इनकी बात मान के स्ट्राइक कॉल ऑफ कर दें। और जैसे स्ट्राइक कॉल ऑफ की गई, राना सनाउल्लाह साहब ने, जिसमें सलमान भी साथ बैठे हुए हैं, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की लाइव पूरी दुनिया के सामने कि हम इंशाल्लाह 1 महीने के अंदर जॉब स्ट्रक्चर फाइनल कर लेंगे। लेकिन आपको पता है, जैसे ही वो 1 महीने का टाइम खत्म हुआ, ना उस टाइम मीडिया हमारे साथ आया हुआ था, ना अवाम थी, ना हुकूमत थी, हम दोबारा बगैर उसी जगह पे खड़े हो गए, जीरो के ऊपर वापस आकर खड़े हो गए। हमें हमेशा तसल्ली दे दी जाती है, हम 3 साल से तसल्ली देने के बाद वापस अपने काम पे आ जाते हैं, उसके बाद मजबूर हमें कर दिया जाता है हड़ताल करने के ऊपर, दोबारा वादा खिलाफी करके। और ये सिर्फ हमारे साथ नहीं है, आपको पता होगा कि आज से तकरीबन 3 महीने में पैरामेडिक्स को भी तकरीबन 1.5 महीना स्ट्राइक करवाई गई उनके मसाइल हल करने के लिए, और आखिर में कहा गया आप बिल्कुल सही कह रहे थे। नर्सी से पहले कितनी स्ट्राइक कराई गई और आखिर में कहा गया कि आप बिल्कुल सही कह रही थी। ये हुकूमत पंजाब का एक तरीकाकार है कि पहले एक, असल में इनका मकसद ये है कि ये हेल्थ को एक नाकाम शोबा डिक्लेयर करें। उन्हें ये कहें कि जिस तरह अभी इन्होंने किया भी है, मैं आपको जो इन्होंने फौजी बुलाई की बात की, मैं उसके बारे में भी कहूँगा कि एक नाकाम शोबा डिक्लेयर किया जाए और उसे प्राइवेटाइज कर कंपनीज के हवाले कर दिया जाए, ताकि ये कहा जाए, जिस तरह इन लोगों ने PRSB, DG खान वगैरह में कई अपने BHU जो है दूसरी कंपनीज के हवाले कर दिए कि हमसे नहीं चलता, आप चलाएं। इसी तरीके से ये यहाँ पर भी यही प्लान करना चाहते हैं कि पहले उसे जानबूझ के मजबूर किया जाए स्ट्राइक पर, दीवार से बिल्कुल लगाया जाए, पहले वादा करके बार बार स्ट्राइक खत्म करो, हम मानेंगे, फिर स्ट्राइक शुरू करो, फिर स्ट्राइक खत्म करो। इस खेल में उलझाए रखेंगे तमाम लोगों को। अच्छा, ये मैं आपको बताऊं नासिर साहब, ये बरतानिया में भी इस तरह की एक हड़ताल हुई थी और उसमें भी ऐसा ही कुछ किया गया था कि एक कोर को बुला लिया गया था क्योंकि डॉक्टर्स वो हड़ताल खत्म करने को तैयार नहीं थे। ख्वाजा सलमान साहब, आपने बात सुनी नासिर अब्बास साहब की, आप वो कह रहे हैं कि आप नाकाम करना चाहते हैं इस शोबे को। पहले तो मैं सर ये कहना चाहूँगा कि सूरत हाल तो है वो तो बेहतर नहीं है, और जो आपने पहला सवाल किया था ना, वो आंसू अगर हमें सर नज़र आते हो ना तो हम इस तरह के काम ना करें। पहली बात ये, अगर हमें हमारा माँ बाप और हमारा बहन भाई और हमारा बच्चा रो रहा हो ना, तो मैं इनसे पूछूँ कि ये उसको OPD में ना किस तरह करेंगे। ये 2 बात से हम इनसे मुज़ाकरात कर रहे हैं, 2 बात। मेरे जज्बात, मैं बताऊँ कि मैं थक गया हूँ इन दोस्तों की मिन्नतें कर करके, थक गया हूँ, इनसे मीटिंग्स की हैं, इनकी डिमांड्स कहेंगे वो मैं दिखा देता हूँ आपको, कोई तुक नहीं था उन डिमांड्स का, कई 100 अरब रुपए की तनख्वाहें थी, इनसे मीटिंगें की, इतनी मीटिंगें की, घंटों। देखें अब ये खुद पिंडी में बैठे हैं, मैं इनसे सवाल करता हूँ, ये खुद एक सरकारी मुलाजम है, ये चिल्ड्रन अस्पताल अपनी ड्यूटी को नहीं कर रहे, मतलब ये क्या कर रहे हैं हम? 13 दिन से हमने अस्पतालों को हॉस्टेज बनाया हुआ है, अगवा किया हुआ हमने लोगों को ना कर रहे हैं। OPDs में जो डॉक्टर्स काम करते हैं उनके दरवाजे बंद करते हैं, उनको थ्रेट्स करते हैं, SMS करते हैं प्रिंसिपल्स को, मेडिकल स्टूडेंट्स को कि हम आपको चलने नहीं देंगे। तो हुकूमत क्या चुप करके खामोशी से बैठ रहे हैं? हम तो अभी भी आज वज़ीर आला साहब ने इनको कहा है कि मैं 24 घंटे देता हूँ, ये हड़ताल कॉल ऑफ करें। ये स्टैटिस्टिक्स फिगर्स के हम पढ़ते रहेंगे ना, ये हम डेली प्रोग्राम करते हैं। हाल इसका सर ये है, सोल्यूशन इसका ये है कि ये अपनी हड़ताल ख़त्म करें, PMA के लोग, TMA के लोग, प्रिंसिपल्स, प्रोफेसर्स, साथ YDA के लोग बैठें और बैठ कर सर्विस स्ट्रक्चर की बात है उसको तरीके से बैठ के करें और रैशनल बात करें, वो डिमांड्स ना करें। तनख्वाहें माशाल्लाह इनको जो मिल रही हैं वो काफ़ी मिल रही हैं सूबे के हवाले से,
ان کی قابلیت, ان کی ذہانت, اللہ ان کو لاکھوں دے. ہم سعودی عرب کو امریکہ کا سر مقابلہ نہیں کر سکتے. ہم نے ہیلتھ بجٹ کو 6 گنا انہانس کیا ہے, ہم نے ان کی تنخواہوں میں خاطر خواہ اضافہ کیا ہے. اب تھوڑا اکتفا کریں, جو مریض کی بہبود پہ خرچ ہو رہا ہے پیسہ اس کو ہمیں خرچ کرنے دیں. ٹھیک ہے, خواجہ سلمان صاحب گفتگو کر رہے تھے اور جذباتی بھی ہوئے. ظاہر ہے کہ اس وقت جو حالت ہے اسپتالوں میں اس کی وجہ سے ہر بندہ ہی اسی کیفیت میں مبتلا ہے. ایک بریک کا وقت ہو گیا, ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد پھر ہم ڈاکٹر اشرف نظامانی صاحب کی جانب آئیں گے اور ان سے بھی پوچھیں گے کہ اس مسئلے کا حل کیا ہو سکتا ہے. ایک بریک کے بعد. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں. ینگ ڈاکٹرز اور پنجاب حکومت کے درمیان تنازع مریضوں کے لیے وبال جان بن گیا. ڈاکٹر اشرف صاحب بتائیے, اب یہ جو ساری صورتحال آپ کے سامنے ہیں, پنجاب حکومت کے اقدامات کی بھی اور ینگ ڈاکٹرز کے مسائل بھی, اب اس صورتحال سے نکلا کیسے جائے؟ دیکھیں جاوید صاحب کہ ایک چیز تو میرے دوست, میرے بھائی اور حکومت پنجاب بس خود بھی میرا خیال ہے انکار نہیں کرتی کہ صوبہ پنجاب میں اور اس پورے ملک کے اندر صحت کے جو ہمارے مسائل یا جس طریقے سے ہم صحت کا نظام چل رہا ہے وہ بہتر نہیں ہے. دیٹ نیڈس این امپروومنٹ, نمبر 1. نمبر 2 کہ جو چیزیں آج ہم اپنے ڈاکٹرز کو یا ہیلتھ پروفیشنلز کو دے رہے ہیں, ان کے ساتھ الائڈ نرسز ہیں, پیرامیڈیکل سٹاف ہے, وہ بھی ناکافی ہیں. اب صورتحال یہ ہے کہ ہمارے ہاں میٹر آف پریورٹیز, ہم نے عدالت کو پریورٹی دینی ہے, پولیس کو پریورٹی دینی ہے, ہم نے ڈاکٹرز کو دینی ہے, یا صحت کو اور تعلیم کو, کس کو پریورٹی دینی ہے. دس از دا بیسک ایشو وچ آئی پرسنلی فیل ایز میڈیکل ایسوسیشن کہ ان پریورٹیز کو افکس کرنا نہایت ہی ضروری ہے. پہلی بات تو یہ. دوسری چیز میں عرض کرنا چاہوں گا کہ ہم لوگ ان آئسولیشن نہیں رہ سکتے. آئی ڈونٹ اسپیک کہ سعودی عرب جیسے میرے بھائی خواجہ صاحب نے فرمایا کہ ہم امریکہ نہیں ہیں, سرٹنلی ہم نہیں ہیں, ہم ہو بھی نہیں سکتے, نہ ہی ہم چاہتے ہیں کہ ہم ہو. اللہ نہ کرے کہ میں ایسا ہوں, میری تو یہ دعا ہے اللہ سے. لیکن وی کین ناٹ سروائیو ان آئسولیشن. کمپیریزن آپ کا اپنی ریجن کے ساتھ ہوتا ہے. کیا اس خطے کے اندر, جس خطے کو ہمارے ساتھ انڈیا ہے, بنگلہ دیش ہے, سری لنکا ہے, افغانستان ہے, ایران ہے, کیا ہم اتنے گئے گزرے ہیں کہ دیٹ وی آر ناٹ کمپیریبل ٹو دیز کنٹریز؟ ٹھیک. اگر ہم یہ تسلیم کر لیں کہ نہیں ہم نے ان کے ساتھ بھی کمپیئر نہیں کرنا اور اپنے آپ کی ہماری اور پریورٹیز رہ جانی ہیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ حکومت جو کر رہی ہے اسے ضرور کر دینا چاہیے. اگر ہم آج بھی 1958 کے دور میں ہی رہنا چاہتے ہیں اور اس کو ترہ امتیاز بنانا چاہتے ہیں, میں معافی چاہوں گا کہ میرے بھائی میرے لیے نہایت ہی قریبی, ان کا میرے دل کے قریب درجہ ہے کہ میرے منہ سے کوئی ایسے لفظ نہ جس سے میں پہلے ان سے معافی چاہوں گا. کوئی مسئلہ. لیکن یہ حکومت کا یہ کہنا, اسٹیٹ, آپ نے ججوں کی تحریک میں بھی اعتزاز احسن صاحب کے منہ سے یہ سنے تھے کہ ملک اور یہ قوم اور یہ اسٹیٹ ہماری ماں کی مانند ہوگی. کیا ماں کی مانند یہ آج جو اقدامات کیے جا رہے ہیں, اور صرف اس لیے یہ کہنا کہ پہلے آپ ہڑتال واپس لو, ایک میں اس سے پہلے یہ کہنا ضروری سمجھوں گا کہ پاکستان میڈیکل ایسوسیشن کا یہ ایشو نہیں ہے. آئی وانٹ ٹو میک اٹ ویری کلیئر. ایک سیگمنٹ آف دی ڈاکٹرز کمیونٹی نے یہ اسٹرائک کی ہے ٹھیک ہے, اور حکومت کے ساتھ, لیکن آپ نے نقطہ اٹھایا کہ ریاست وہی ریاست ماں کے جیسے. میں چاہوں گا اس وقت ہمیں گفتگو میں ہمیں جوائن کیا ہے سینئر صحافی اور سینئر تجزیہ کار جناب حسن نثار صاحب نے بھی. حسن نثار صاحب بہت شکریہ, آپ نے ہمیں جوائن کیا اس پروگرام میں. حسن نثار صاحب, یہ ایسے حالات کب پیدا ہوتے ہیں جب احساس مر جائے؟ ایک طرف ظاہر حکومت ہے, ایک طرف ڈاکٹرز ہیں. مجھے بیک گراؤنڈ کا بالکل نہیں پتا ہے, جسٹ جوائنٹ. ابھی کون صاحب بات کر رہے تھے؟ ڈاکٹر اشرف نظامی صاحب بات کر رہے تھے جو کہ صدر ہیں پی ایم اے پنجاب کے. ڈاکٹرز کا مسئلہ ہے, ظاہر ہے ڈاکٹرز اپنی ضد پہ قائم ہیں. ینگ ڈاکٹرز وہ کہتے ہیں کہ ہم ہڑتال ختم نہیں کریں گے. ٹھیک ہے, بات ہو گئی. لیکن ایک تو یہ ہے کہ جو بات کر رہے تھے, اگر آپ ان کو بات ذرا مکمل کر لینے دیں, کیونکہ مجھے ان کا انداز بہت مدلل اور بڑا خوبصورت لگ رہا تھا. جی ٹھیک ہے, آپ ہمارے ساتھ رہیے. جی اشرف نظامی صاحب, آپ بات کر رہے تھے. جی, تو میں عرض کر رہا تھا کہ ہمارے رویے اور ہمارے مزاج ہمارے اقتصادی مسائل ہیں, اس سے کوئی انکار نہیں کرتا. لیکن ایشو ہے ہماری پریورٹیز کا, کہ ہم نے پریورٹیز کیا رکھنی ہے. جاپان کے اندر ایک قول ہے کہ اگر آپ نے قوم بنانی ہے تو لوگوں کو تعلیم دو. اگر آپ نے قوم بنانی ہے, اگر آپ نے فورن کوئی لینا چاہتے ہو تو ایگریکلچر کی طرف چلے جاؤ, اور اگر آج کا کل بو کے کرنا چاہتے ہو تو انڈسٹری اور ایسی چیزیں لگا دو. میں سمجھتا ہوں کہ اقبال کے بھی تھے, ہر ایک کے فرمودات تھے,
اور میں سمجھتا ہوں کہ آج سے پہلے جب ریاست تھی کہ یہ استاد اور حکیم کا احترام تھا معاشرے کے اندر، یہ اسٹیٹ کی ذمہ داری تھی. ہی واز ابو آل. جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ مسیحائی اسی وقت ہے، کوئی مسیحا ننگے پاؤں نہیں پھرتا ہے. مسیحا اس وقت ہے جب قوم اس کو سمجھتی ہے کہ یہ مسیح ہے. مسیحا اس وقت ہے جب اسٹیٹ اس کو سمجھتی ہے یہ مسیح ہے. جب عزت احترام اور ان سے توقعات اسی وقت رکھیں گے جب ان کے ساتھ ہماری ریلیشن شپ، ہمارے انٹریکشنز اور ہمارے ایکٹس ویسے ہوں گے. میں سمجھتا ہوں کہ آج حکومت کے اندر آ کے اس قسم کی ضد کے اوپر آنا، neither for the doctors nor for the state, because state is above all. اور اس کی طرف سے ایسا یہ آنا کہ جی پہلے یہ کرو تو پھر ہم آپ سے بات کریں گے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ رویہ درست ٹھیک ہے. حسن نثار صاحب، وہی نقطہ ہے، احساس کا نقطہ ہے کہ یہ حالات، اس طرح کے حالات کب پیدا ہوتے ہیں کہ جب ڈاکٹر اپنی جگہ پہ موجود ہیں، وہ کہتے ہیں ہم ہڑتال نہیں ختم کرتے اور مریض بیچارے بھلک رہے ہیں؟ دیکھیے جاوید اقبال صاحب، بدقسمتی سے یہ قوم معاشی طور پہ ہی دیوالیہ پن کے دھانے پہ نہیں ہے. ہم لوگ ہر اعتبار سے دیوالیہ پن کے بالکل کنارے پہ ہیں اور شاید کچھ معاملات میں مکمل طور پہ دیوالیہ ہو چکے ہیں. جہاں تکبیر پڑھ کے جانور کو ذبح کرنے کے بعد، حلال کرنے کے بعد، اس کے دل کی وہ اس میں آرٹری میں پریشر سے پانی ڈال کے وزن بڑھایا جائے، جہاں 5 اسٹار ہوٹلز کے کچنز میں کیڑے پائے جائیں، جہاں بچوں کو خالص دودھ نہ ملے، وہاں کسی سے بھی کوئی توقع، جہاں محاورہ یہ ہو عدلیہ کے حوالے سے کہ وکیل کیا کرنا ہے جج ہی کر لو، یہ میں نے تو نہیں بنایا، یہ ہمارے کرتوتوں نے بنایا ہے، ہماری پرفارمنس نے بنایا ہے. ٹھیک ہے، ڈیفنس کے بارے میں، ہماری پاک فوج کے بارے میں ماشاءاللہ کیسا لطیفانی مشہور. ٹھیک ہے، تو ایک بات میں آپ کو بتا دیتا ہوں، ایک زمانے میں لندن کے ڈاکٹرز نے ڈیسائیڈ کیا اسٹرائک پہ جانا. اس کے بعد ان کے ایلڈرز بیٹھے اور انہوں نے کہا کہ یار ہماری تو بے بسی ہے، ہم تو اپنے مریضوں کو لاوارث نہیں چھوڑ سکتے، ہمارا تو معاملہ بڑا سینسٹیو ہے، ہم نے اسٹرائک بھی کرنی ہے اور اپنے مریضوں کو بھی لاوارث نہیں چھوڑنا، تو کیا کریں. وہ پھر ان کے جو سینئر تھے، لیڈرز تھے ڈاکٹرز کے، جو اسٹرائک پہ جانا چاہ رہے تھے، انہوں نے پوسٹل سروس سے رابطہ کیا. اسٹرائک ڈاکٹرز کی تھی لیکن ڈاکٹرز مریضوں کی خدمت کر رہے تھے، ڈاکیے ہڑتال پہ چلے گئے. یہ ہیں زندہ قومیں کہ جن کی آپ بات کر رہے ہیں نا، ان کا یہ تو کیریکٹر لیس. میں کسی کو دیکھیں، فیصلہ کرنا مشکل ہے کہ حکومت کیریکٹر لیس ہے کہ ڈاکٹرز، یہ سارے ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے ہیں. میں نے ان کو ایک سٹیج پہ بہت زیادہ سپورٹ بھی کیا، میں ان کی تقریب پہ بھی گیا، یہاں علامہ اقبال میڈیکل کالج کا کوئی ہال تھا، لیکن اب یہ انہوں نے تو دے میڈ اٹ اے روٹین. جو فیکٹس اینڈ فگرز میں نے اخباروں میں دیکھے، میں تو نہیں جانتا، میرا تو یہ فیلڈ نہیں ہے، نہ مجھے کوئی دلچسپی ہے. جو میں نے پڑھا ہے وہ حیران کن ہے کہ انہی کے گریڈ کے باقی لوگوں کی نسبت ان کے مشاہرے، یہ سیلری جو بھی آپ کہہ لیں، وہ کروڑوں گنا بہتر ہیں. تو کو خدا کا خوف کریں، یہ تو دے آر بلیک میلنگ the government and the people and the patients. So یہ اور گورنمنٹ کے اپنے ماشاءاللہ ان کی اپنی ایک دنیا ہے. So it is difficult to decide. اور میں کہتا ہوں کہ یہ میں کئی بار لکھ بھی چکا ہوں کہ معاشرہ اس وقت اپنی انتہا پہ ہوتا ہے ذلت کی اور بربادی کی جب یہ لائن ڈرا کرنی مشکل ہو جائے کہ ظالم کون ہے اور مظلوم کون. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم اس مقام پہ پہنچ گئے ہیں اور اسی مرحلے سے گزر رہے ہیں. ٹھیک ہے، بہت اہم نقطہ اٹھایا ہے آپ نے حسن نثار صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا. اس کے بعد ہم جائیں گے ڈاکٹر ناصر عباس سے، ینگ ڈاکٹرز کا بھی موقف لیں گے. ایک بریک کا وقت ہو گیا ہے، بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد گفتگو کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں. پروگرام ان سیشن میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ینگ ڈاکٹرز کی ہڑتال کا سلسلہ جاری ہے اور پنجاب حکومت نے اقدامات لینے کا فیصلہ کیا ہے. ڈاکٹر ناصر عباس صاحب، جب سوال یہ اٹھائے جا رہے ہیں کہ مشاہرے میں بھی اضافہ کر دیا گیا، تنخواہوں میں بھی اضافہ کر دیا گیا، پھر آپ جو مطالبات کر رہے ہیں سروس سٹرکچر کے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی 2 دنوں کی بات ہے، فوراً ہو جائے گا، یا پھر اس میں ظاہر ہے اس میں ٹائم تو لگے گا نا؟
देखिए, सबसे पहले तो मैं अभी हसन निसार साहब ने बड़ी दो एक अच्छी बातें की। उन्होंने कहा कि मैंने अखबारात में पढ़ा है इश्तिहारात का। हमारी बदकिस्मती डॉक्टर्स की है कि हमारे पास पैसा इतना नहीं है कि हम आवाम को इसी तरह के बड़े, गवर्नमेंट ने तो करोड़ों अरबों रुपया शायद लगा दिया इश्तिहारात के ऊपर और टीवी पे भी मुसलसल इश्तिहारात देती चली जा रही है। काश हमारे पास भी इतना होता कि हम लोग भी असल दिखा सकते हैं कि असल में कितना मिल रहा है। हसन निसार साहब से मेरी रिक्वेस्ट ज़रूर होगी कि मैं उनसे अगर कहें आके मिल के असल चीज़ें दिखा दूंगा कि असल में इतना मिल रहा है और हुकूमत कितने का दावा कर रही है। जहाँ तक ये कहना है कि जॉब स्ट्रक्चर है, आज की बात नहीं है। 11 मई 2011 के आप तमाम अखबारात के इश्तिहारात उठा के देख लें, जहाँ CM साहब ने वादा किया था और ऐलान किया था कि डॉक्टर्स के सर्विस स्ट्रक्चर के लिए एक कमेटी तश्कील दे दी गई है। 1.25 साल भी अगर कम है, 2.5 साल से जब भी हम लोग किसी चीज़ के लिए निकलते हैं, आपको मालूम है कि हम जब भी निकल, कभी ट्रांसफर्स के लिए, कभी पोस्टिंग्स के लिए, कभी प्रमोशंस के लिए, कभी इसके लिए पे के लिए, कभी हम लोग इंडक्शन के लिए, हमेशा हमें हर छोटी छोटी चीज़ के लिए सड़कों की तरफ धकेला जाता था। और वजह क्या होती थी, मंसूबा क्या था, वो मैंने आप पहले ही बता चुका हूँ, प्राइवेटाइज करना। हम तो इनसे डिमांड ही यही कर रहे थे, हमने कभी इनसे इजाफी पे डिमांड की। हम तो इनसे इतनी रिक्वेस्ट कर रहे थे कि हमें एक स्ट्रक्चर दे दिया जाए जो पहले ब्यूरोक्रेसी लेक्चरर जो यूनिवर्सिटीज़ के और जुडिशरी के पास मौजूद है, जिसमें हर चीज़ इंडक्शन से लेकर रिटायरमेंट तक सिस्टम मौजूद है। और सलमान भी खुद अभी कह चुके हैं कि मुझे तकरीबन 2 माह हो गए मुज़ाकरात करते। हम कहते हैं, कब हमने कहा 1-2 दिन की बात है, ये तकरीबन 1.25 साल से मुज़ाकरात जारी हैं। और पिछले 1.5 महीने पहले राना सनाउल्लाह साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये वादा किया था और सब जानते हैं। और मेरी मीडिया से ख्वाहिश होगी और रिक्वेस्ट होगी कि अगर वो वाकई आज़ाद है तो दिखाता क्यों नहीं हो वीडियो जिसमें उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि हम विद इन 1 मंथ स्ट्रक्चर फाइनल कर लेंगे। देखिए, इनका अभी एक दोस्त ने ये कहा कि स्ट्राइक, सलमान भाई ने ये कहा कि स्ट्राइक कॉल ऑफ कर दें फिर मुज़ाकरात करेंगे। क्या ये नहीं, क्या ईमानदारी से बताएं, क्या इनके कहने पे स्ट्राइक कॉल ऑफ नहीं कर दी गई थी? उस वक्त कहने के बाद इन्होंने 1 महीने का वादा किया और फिर मुकर गए, अपनी बात से पीछे हट गए। जहां तक एक और बात हसन निसार साहब ने बड़ी अच्छी कही कि इंग्लैंड के अंदर भी ऐसा हुआ था और पोस्टल के सर्विस वालों ने कहा था स्ट्राइक हम करेंगे। हम भी आपको, जब हमने कन्वेंशन किया था, सारे मीडिया के दोस्तों को भी दावत दी थी, बाकी भी जितने मकाती और जितने हैं हमारे चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे बाकियों को भी मौका दिया था कि यहाँ पर आए और हमारे मसाइल सुने। हमने सबसे कहा था कि देखो, हुकूमत बार बार वादा करके मुकर गई है, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आए हमारी जंग आप लड़ लें। हम लोग बिल्कुल स्ट्राइक करना नहीं चाहते, हम लोग हमेशा इनके कहने पर वापस आ गए हैं। और कोई तो हमारे हक में, कोई तो हमारे लिए बोल जाए, कोई तो हमारे मसाइल को भी बता दे दुनिया में आके। जब किसी ने भी नहीं आया, जब ना मीडिया हमारी मदद को आया, ना जुडिशरी हमारी मदद को आई, ना वकला हमारी मदद को आए, ना पोस्टल आया, ना रेलवे, जब कोई भी नहीं करेगा तो मुझे रास्ता बता दें। और स्ट्राइक जब आप बात करते हैं, देखिए आपका मौकफ तो बयान कर रहे हैं, मौकफ तो आपका ले रहे हैं हम, लेकिन इसके साथ साथ आपने जुडिशरी की बात की। जुडिशरी तो कह चुकी है कि आप हड़ताल कर ही नहीं सकते, गैर आईनी है। सलमान साहब आप बताइएगा, वो कह रहे हैं कि जी आपने वादा किया फिर मुकर जाते हैं आप अपने वादों से। की हड़ताल थी ना, सर्विस स्ट्रक्चर की नहीं थी। हर हड़ताल का एक उन्वान अलग-अलग होता है। मैं याद कराता हूँ, अगर नासिर भाई को याद नहीं, वो ट्रांसफ़र पोस्टिंग की हड़ताल थी। हमने ये कोशिश की थी कि जो बच्चे FCPS कर लेते हैं मुकम्मल, उनको लाहौर से बाहर दूर दराज के जगहों में भेजें ताकि हेल्थ सिस्टम को इम्प्रूव कर सकें। उस पर इन दोस्तों ने हड़ताल की थी और उस हड़ताल के एंड पे जब इन्होंने कम्युनिटी को साथ मिलाना था तो फिर ये सर्विस स्ट्रक्चर साथ ले आए थे। जब सर्विस स्ट्रक्चर की इनसे बात हुई थी और आप ही के चैनल ने वो प्रोग्राम किया था, हमने चंद दिन बाद कमेटी नोटिफाई की थी, उसकी प्रॉपर मीटिंग्स की थी, वो खुद भी इसको इतरा। लेकिन जब ये सर्विस स्ट्रक्चर की डिमांड हमारे पास लाए तो मैं पढ़ के सुना देता हूँ क्योंकि लोगों को और पब्लिक को पता लगना चाहिए कि डिमांड्स के सिर्फ सर्विस स्ट्रक्चर की डिमांड नहीं थी। ठीक, हेल्थ प्रोफेशनल अलाउंस 5 अरब 79 करोड़, टीचिंग अलाउंस 83 करोड़, नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस 18 अरब रुपया, रिस्क अलाउंस 9 अरब रुपया, एमरजेंसी अलाउंस 1 अरब रुपया, सीनियर पोस्ट अलाउंस 39 करोड़, कन्वेंस अलाउंस 2 अरब 14 करोड़, मेडिकल अलाउंस, PG ट्रेनी, हाउस जॉब, गाड़ियाँ, POL, ड्राइवर्स, नए घर, ये कई सौ अरब का माशाल्लाह इनका फार्मूला था। फिर ये 1.5-2 माह की मुसलसल मेहनत के बाद जिसमें PMA के लोग भी बैठे, इन्होंने भी समझाया, आखिर जो आए अभी भी ये 20-22 अरब पे खड़े हैं। दूसरा ये कहते हैं कि हमें ग्रेड 18 में डायरेक्ट इंडक्ट करें। हम इनको ये अपनी मजबूरी बताते हैं, हमने इनको मजबूरी बताई है कि हमने तमाम महकमे चलाने हैं, जितने भी इंजीनियर्स हैं, जितने भी वेटरनरी डॉक्टर्स हैं, लेबर डिपार्टमेंट के डॉक्टर्स हैं, सबको फिर ग्रेड 18 में हम करें भर्ती। हम इनको क्या ऑफर करते हैं? हम इनको ऑफर ये करते हैं कि जब हुकूमत पंजाब इन 3-4 सालों में बजट को 6 गुना नाश कर चुकी है, देखिए आप 60 साल का सारा बलबा हमारे ऊपर नहीं फेंक सकते। जो निजामी साहब ने कहा फौकियत, हुकूमत की फौकियत है तो हमने 6 गुना बजट किया ना, फौकियत है तो हमने 8 अरब की तनख्वाहें 2008 से 24 अरब में ले गए हैं। आज माशाल्लाह एक डॉक्टर 50-60 हज़ार, 70-80 हज़ार 70 का ले रहा है, मेरा पे स्लिप मौजूद है। अच्छा, प्रॉब्लम क्या है? जो उनका जायज़ मसला है, जायज़ मसला है कि इनकी तरक्की वक्त पे नहीं होती। हमें उस पर बैठ के बात करनी चाहिए। हमने 1500-1600 बच्चों को, डॉक्टर और लेडी डॉक्टर्स को प्रमोट किया 6-8 माह में। हम ये चाहते हैं कि बैठ के 18वें, 19वें, 20वें और 21वां ग्रेड भी इनको मिलना चाहिए। हमने 8 पोस्टें क्रिएट की हैं प्रोफेसर्स की, उन सीटों को बढ़ाया जाए, मरहलेवार बैठ के इनकी तरक्की की जाए। और जो निजामी साहब कह रहे हैं कि पैसे ज़्यादा इंप्रूव है,
کہ امپروومنٹ کیجئے ہیلتھ سسٹم میں، کیونکہ گیپس تو موجود ہیں، اس پر کوئی شک نہیں. ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ پورے پنجاب میں، ہاں شواشی صاحب نے ایک بھرپور کوشش کی ہے، نئے ہسپتال بنائے ہیں، ڈائلسس فری کیا ہے، نئی ادویات دی ہے، بجٹ کو بے تحاشا بڑھایا ہے، ایک ہمارا ایک کیپیسٹی ہے، لیکن ہیلتھ ہماری پہلی فوقیت ہے. چاہیے تو یہ ہے کہ ہمیں سب کو مل کر ہیلتھ سسٹم کو امپروو کریں، اور وہ غریب جو آہو بکا کر رہا ہے، جو رو رہا ہے، اور بدوائیں سب کو لگ رہی ہیں، اگر میں کہوں نا مجھے نہیں لگ رہی تو یہ پورے کے پورے معاشرے کو لگ رہی ہیں، اس کا کوئی خیال کر لیں اور مل کر سسٹم کو بہتر کریں. ٹھیک ہے، ان کا خیال کر لے. ابھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں کچھ چند اور مریضوں کی جو باتیں ہیں، جو جس کرب میں مبتلا ہیں. یقین کریں انہیں سن کے بڑا افسوس ہوتا ہے. یہ آپ ذرا دیکھیے. ڈاکٹر سے نہیں آتا، کوئی ہڑتال کر کے بیٹھے، دھکے کھا رہا ہوں، کوئی سنتا نہیں، نہ کوئی ڈاکٹر سنتا ہے، نہ خون ملتا ہے، نہ وہ لگاتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہماری ہڑتال ہے، آپ کسی اور سے لگوا لیں، پرائیویٹ لگوا لیں. 3 دفعہ آپریشن تھیٹر میں لے جا کر کے اسٹریچر پہ لٹا کر کے واپس بھیجا جی ہم آپریٹ نہیں کر سکتے، ہڑتال ہے. اسی غریب بندے ہیں، ویکھو جی کرایہ مسیں کرایہ بھر کے جی ہم نے جی تھوڑے پیسے جوڑ کے تے موڑ گوا ڈاکٹر نہیں ملتے. مہینہ ہوگا پورا سن چکر لاندیاں نو، اینی مجبوری اینی انہاں نے ساڈے کوئی اپنے گھروں پتہ نہیں 10 روپے 20 کرایہ کدھا لے کے آندا ہے. ناصر صاحب یہ آپ نے سنا، سلمان صاحب کو بھی آپ نے سنا. اب اگر پنجاب حکومت فرض کیا کسی ڈی پی او کا تبادلہ کر دیتی ہے اور وہ سارے ڈی پی او اکٹھے ہو جائیں پولیس والے اور وہ ہڑتال کر دیں، تو پھر ریاست یا نظام ایسے چلے گا. گزشتہ دنوں آپ نے دیکھے نا، آپ کے ڈاکٹر ٹرانسفر ہوئے، آپ نے ہڑتال کر دی، تو یہ بنے گا کیا پھر؟ سر یہی تو ہماری بدقسمتی ہے کہ آپ وہ پریس کانفرنس موجود ہوگی آپ کے پاس، اس کی آپ دوبارہ ریکارڈنگ نکال کے چلوا دیجئے. اگر وہ ٹرانسفر پوسٹنگ کے لیے تھی تو بات ختم ہو جائے گی، ہم پیچھے ہٹ جائیں گے. اگر وہ سروس اسٹرکچر کے لیے تھی تو آپ ہماری بات مان جائیے گا. آپ جانتے ہیں کہ ٹرانسفر پوسٹنگ سروس اسٹرکچر کا حصہ ہے. ان لوگوں نے کیا یہ تھا کہ صرف چند ڈاکٹرز کو سزا دینے کے لیے اپنی مرضی جو ان کو پسند کے تھے اپنی جگہوں پہ رکھے، جو پسند کے نہیں تھے اٹھا کے باہر پھینکنے شروع کر دیے. ہم نے ان سے اس وقت بھی کہا تھا کہ آپ ایک سسٹم کے تحت لے کے آؤ، اسٹرکچر اسی کا نام ہے ٹرانسفر پوسٹنگ، اور اس کا حصہ ہے کہ کس ترتیب سے آپ نے چلنا ہے. اور آپ بیٹھیے، آپ ہیلتھ سیکٹریز کو بلا لیجیے. کیا ہم نے ایک ترتیب نہیں رکھی تھی کہ جو لوگ پرانے کس ترتیب سے ڈاکٹر وہاں سے بھیجے جائیں گے؟ پک اینڈ چوز نہیں ہونا چاہیے تھا. ہم لوگوں نے ایک چیز رکھی تھی اور سروس اسٹرکچر کا حصہ تھا. ان لوگوں نے آپ پریس کانفرنس نکالیں، بڑا واضح کہا تھا کہ یہ صرف 1% حصہ ہے، اصل چیز سروس اسٹرکچر ہے، اور سروس اسٹرکچر کے اندر ہی ہم لوگ ٹرانسفر پالیسی کو ڈسکس کریں گے اور فائنلائز کریں گے. یہ ساری کی ساری پرابلمز جو ہو رہی ہیں، چاہے وہ گریڈنگ کا مسئلہ ہو، چاہے وہ انڈکشن کا مسئلہ ہو، پروموشن، ٹرانسفر، یہ سارے کے سارے جاب اسٹرکچر کا حصہ ہے جس پہ یہ لوگ پرومس کر چکے تھے. اور ان لوگوں نے ایک اور چیز کہی گریڈ 18 کی. ان سے پوچھے کیا یونیورسٹی کے لیکچر نہیں لے رہے، جبکہ ان کی ایجوکیشن ہم سے کم ہے. میں ان سے 18 گریڈ کی بات بھی نہیں کرتا. میں تو اتنا کہوں کہ یہ ہمیں کہتے ہیں بیوروکریسی، ہمیں کسی کی پیرالل کر دو. ہمارا کام، ہماری آپ ایجوکیشن دیکھتے ہوئے کیا بیوروکریسی سے ہماری ایجوکیشن ڈیوٹیز کم ہیں؟ ہمیں اس کے پورا سٹرکچر اس کے پیرالل کر دیں. یہ طریقہ نہیں ہے کہ ہمیں گریڈ کسی کا دیں، ہمیں پروموشن کسی کا دیں، ٹرانسفر پالنگ کسی کی دیں، ریٹائرمنٹ پالیسی کسی کی دیں. اس طریقے سے نہیں. اچھا ٹھیک ہے ناصر صاحب، یہ ہم آتے ہیں ناصر صاحب اور آپ کو کہتے ہیں کہ یہ ہڑتال اب ختم کیسے ہوگی اور اس کا حل کیا ہے. ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد اس گفتگو کے سلسلے کو جاری کریں. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں اور اس مرحلے میں ہم بات کریں گے اب یہ ہڑتال ختم کیسے کی جائے، کیونکہ ظاہر ہے مسائل بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور پنجاب حکومت کی جانب سے بھی اب سخت اقدامات سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں. ڈاکٹر اشرف صاحب آپ بتائیے گا، اب پنجاب حکومت نے سینئر ڈاکٹرز کو بھی بلایا ہے، ان سے بھی بات کی ہے کہ آپ بھی کوشش کریں، کچھ ان کو کنونس کریں ینگ ڈاکٹرز کو. کرنا کیا چاہیے؟ دیکھیں سر، اگر تو ہم اپنی بات اور اپنی اکڑ میں رہیں گے whosoever it is، whether میں ہوں، میرے بھائی سلمان صاحب ہیں، وزیر اعلیٰ صاحب ہیں، ینگ ڈاکٹرز ہیں، مسائل حل نہیں ہوتے، مسائل بڑھیں گے. اور مجھے ڈر ہے کہ جس قسم کے مشیروں نے یہ مشورے دیے ہیں کہ ہم ایسے کر کے ان کو کسی طرح سے پریشر کر لیں گے، یہ قدرت کا قانون ہے کہ جس کو جتنا دباؤ گے اس کے ساتھ ویسا ہی ہوگا. اور ایک میں چھوٹا سا عرض کرنا چاہوں گا شاعر کے لیے کہ نہ کرو کبھی کسی سے ایسا کہ اگر تم سے کوئی کرتا تمہیں ناگوار ہوتا. میں شعر کی معذرت چاہتا ہوں کہ اس قسم کا قطن نہ کرو کہ کل کو اگر کسی نے اور جس قسم کی گفتگو اور معاشرے کے ساتھ کوئی ایسا سلوک آج جیسا کیا جا رہا ہے، اور مسلم لیگ کے میرے دوست میرے بھائی ہیں، یاد رکھنا چاہیے تھوڑا سا ماضی کے ساتھ. We have to tolerate and we have to resolve the issues. ریزولوشن کی خاطر ہم نے ایس پی ایم میں بارہا ان سے ریکویسٹ کی ہے کہ آپ اس کے اوپر یہ نہ کریں جی ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے. یہ پیسہ کس کے لیے ہے؟ پیسہ ہمارے لیے ہی ہے. ہم کس کے لیے؟ ہم اس قوم کی خاطر ہیں. Whenever you go on dialogue, you cannot state away say کہ جی اس پہ تو بات ہی نہیں ہو سکتی. تو پھر بات کیا ہو سکتی ہے؟
इस किस्म के रवैये को मैं ज़ाती तौर पे और एज़ पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के ओपिनियन के लिए हम समझते हैं इस रवैये को तब्दील करना चाहिए हुकूमत को, इंतज़ामिया को, और खुले दिल के साथ। और डॉक्टरों के लिए भी कुछ है ना, डॉक्टर पीएमए का क्या भी ऐसे कि उनको भी इस तरह की हड़ताल नहीं करनी चाहिए, वो आए बात करें, इनसे बात करें। मैं एक अर्ज कर रहा हूँ, देखिए मैं इसके बारे में हड़ताल पे बोल नहीं सकता चूंकि ये मेरी तंजीम की कॉल पे नहीं है। आई स्पीक ऑन द रेजोल्यूशन ऑफ द इशू जो आज मेडिकल कम्युनिटी पंजाब हमारा मुआशरा, लेकिन जो मरीजों की हालत है उसके बारे में तो बोल सकते हैं ना। दूसरी चीज मैं मरीजों के लिए मैं एक और अर्ज करना चाहता हूं, वो ठीक नहीं हो रहा, मैं बिल्कुल नहीं ठीक हो रहा। मैं एक आपसे अर्ज करता हूं कि जिसके लिए बुरा ना मनाए मेरे भाई, कि मरीज के लिए आने वाले के लिए सिर्फ यही कि दवाई नहीं मिलती, कौन जिम्मेदार? डॉक्टर। ऑपरेशन नहीं होता, कौन जिम्मेदार? डॉक्टर। निज़ाम वहां खराब है, कौन जिम्मेदार? डॉक्टर। मरीज की परसेप्शन और मरीज को तो पता ही नहीं कि आखिरकार है चीज क्या। और जो मैंने शुरू में अर्ज किया था, कोशिश की है बारहा मैंने मतलब अपने दोस्तों को कहने के लिए कि वी हैव टू एड्रेस द सिस्टम। जब तक सिस्टम को एड्रेस नहीं करेंगे, या जो इन्होंने बताया कि इतनी लंबी लिस्ट, मैं समझता हूं ये लिस्ट बिल्कुल दुरुस्त लिस्ट है। क्या ये दिल पे हाथ रख के कहते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए? जरूर होना चाहिए। मैं इससे एग्री करता हूं कि हमारे वसाइल इसकी इजाजत नहीं देते कि हम ऐसा कर सकें, लेकिन मिनिमम जो मैंने पहले अर्ज किया था कि हम इस खित्ते के अंदर आइसोलेशन में नहीं रह सकते। लोग मुल्क छोड़ के जा रहे हैं और इनको खुदारा क्वैक्स के जिम्मे ना रखें, और कम से कम मिनिमम आपको ब्रीदिंग स्पेस देनी होगी, जिसके साथ डॉक्टर्स रहे और उसके साथ। नासिर साहब, आप भी जरा दिल पे हाथ रख के बताइए कि जो मरीजों के साथ हो रहा है वो कोई मुनासिब बात है? वो तो किसी महज़ब माशरा इसकी इजाजत नहीं देता। आपको अब देखें, सीनियर डॉक्टर्स भी बीच में आ गए हैं। आज आप क्या हड़ताल खत्म करने का ऐलान करते हैं कि नहीं करते? देखें, मेरी बात सुनिए। ये मरीज़ वो हैं जिनके साथ हम साल में 365 दिन उनके साथ होते हैं। ईद, बकरीद, मुहर्रम, सफ़र, रात के 3 बजे 4 बजे हर वक्त हम इन मरीज़ों के लिए हाजिर होते हैं। इन मरीज़ों के लिए हमारी जान भी हाजिर है, लेकिन हमारी जान बचाने वाला भी तो कहो। मैं यही तो रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप लोगों से कि भाई हम मरीज़ों के लिए साल में 365 दिन खड़े हुए होते हैं। अगर आज हम तकलीफ़ में, कोई तो आए। हम अपनी तकलीफ के लिए अगर हम खुद भी, कोई हमारे लिए भी नहीं बोलता, हम खुद नहीं बोलते, हम क्या करें? क्या हमने हमेशा स्ट्राइक, क्या हमने हमेशा प्रोटेस्ट इस अपने मसलों के लिए नहीं किया? प्रोटेस्ट के लिए करते हैं, हमें हमेशा दीवार से लगा दिया जाता है, मजबूरी में करते हैं, कभी खुशी में नहीं करते। स्ट्राइक वो एक नापसंदीदा अमल है हमारे लिए जो हमें इंतहाई मजबूरी में करना पड़ता है, और हुकूमत हमें इस पर मजबूर करती है। और आप देख रहे हैं, मुझे अभी आपने एक पेशेंट ने कहा कि वहाँ पर ऑपरेशन नहीं हुआ। मुझे नहीं समझ आया कि किस हॉस्पिटल का था, क्योंकि हर जगह ऑपरेशन नॉर्मल हो रहे हैं। हाँ, जिस तरह निज़ामी साहब ने कहा, ये ज़रूर हो रहा है कि क्योंकि हमारा सारा सिस्टम, चाहे वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव गलती हो, चाहे वो सफाई से हो, या बेड पेशेंट को नहीं मिल रहा, ऑपरेशन की लंबी लिस्ट है, ये सारा डॉक्टर पे डाल दिया जाता है। यही तो सिस्टम, यही सिस्टम बनाना पड़ेगा। बताएं ना कि देखिए 450 डॉक्टर्स आ रहे हैं नए हलफ पे, 150 एएमसी से आ रहे हैं, सीनियर डॉक्टर्स को डाल दिया गया है, वो भी आपसे राब्ता करेंगे। आप क्या करेंगे? आप देखिए, जहाँ तक ताल्लुक है 150 डॉक्टरों को आर्मी से बुला लिया गया है। मुझे नहीं कहना चाहिए, लेकिन मुझे लग रहा है कि कल शायद पूरा हॉस्पिटल आर्मी के हवाले किया जाएगा, और उससे अगले दिन शायद आप हड़ताल खत्म, आप नहीं करेंगे हड़ताल खत्म? देखिए हम लोग इनके कहने पर हड़ताल खत्म कर चुके हैं पहले। हमारी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कुछ पॉजिटिव, वो ये हम सारे नेगेटिव स्टेप्स ले रहे हैं, ये पॉजिटिव स्टेप्स लें, ये जरा सा एक कदम आगे बढ़ाएं, हम 10 कदम आगे आएंगे। वो तो कह रहे हैं कि आप आए, बात कर लें। दुनिया को देखिए, आप पे जिम्मेदारी ज्यादा आयद होती है ना, आप डॉक्टर हैं, और इस वक्त मरीजों की हालत बहुत खराब है। जाहिर है अगर आउटडोर बंद है और मरीज परेशान है। मैंने कहा हम लोग देखें, हम लोगों ने कहीं ओथ में ये नहीं कहा हुआ कि हमने सरकारी अस्पतालों में रह के काम करना है। हम मरीजों के लिए सड़कों पे आके उनका इलाज कर लेंगे, हमें इस पे हमें कोई नहीं है। हम बल्कि आज ये सोच रहे थे, बल्कि हम प्लान भी कर चुके थे, हम सड़कों पे आके मरीजों का इलाज कर लेंगे। वहां पर ये जो MPs MNAs अपन लोगों के साथ वहां पर अस्पतालों में आए, उससे क्योंकि हमारे साथ लेडी डॉक्टर्स भी होती हैं, और हमें था कि हम सड़कों पर जाएंगे, ये कुछ गुंडे बदमाश वहां पे ना भेजें, इस वजह से हमने स्टेप नहीं। मरीजों के लिए हम धूप में खड़े होकर भी इलाज कर लेंगे भाई, हमें मरीजों से कोई नहीं है, वो हमारी जान है। हमारा आप इस बात को मान रहे हैं कि हम बिल्कुल तैयार हैं इस बात के लिए, मरीज आपकी जान है। अभी जो एक इतला मेरे पास आई है, उसमें कहा जा रहा है सलमान साहब कि सिर्फ अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज में जो है प्रोफेसर्स पूरे हैं, बाकी कहीं भी नहीं है। तो स्ट्रक्चर का मसला तो है ना, कॉलेज में पूरे नहीं है। अच्छा, वहां भी पूरे नहीं है। अच्छा, ठीक है। तो इस बात का मैं एतराफ़ करूंगा कि जो गैप्स हैं वो हुकूमत की भी जिम्मेदारी, सिर्फ डॉक्टर की जिम्मेदारी नहीं है। इस पे देखें ना, जो बात रैशनल है वो मैं मानूंगा, लेकिन अगर हम किसी अच्छे माहौल में बैठेंगे, अगर हर 3 माह बाद किसी ना किसी इशू पे हड़ताल होगी, कभी ट्रांसफर पोस्टिंग पे, कभी PIC का डायरेक्ट रिएक्शन वाले मसले पे, कभी सर्विस स्ट्रक्चर के लिए। अच्छा, सर्विस स्ट्रक्चर पे तो बात हो सकती है बैठ के,
लेकिन अरबा रुपए के पैकेज पे बात हर साल कर रहा, लेकिन सर्विस स्ट्रक्चर वाली बात तो इसका मतलब है उनकी सही है ना। सर्विस स्ट्रक्चर पे हमने इनको जो ऑफर की थी, हमने इनको ये कहा था कि 18वें 19वें 20वें की ग्रेड में जो आपकी तरक्की वो फास्ट ट्रैक पे होनी चाहिए। ये उसके साथ पैकेज मांगते हैं कई अरब रुपए का, जो कि इस वक्त हुकूमत के बस में नहीं है। हम मरीज़ गरीब पे जो पैसा खर्च रहे हैं वो हम उसका कट करके अपने डॉक्टर बहन और भाई को तनख्वाह की बाद में नहीं दे सकते, एक बात। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि हल तो मौजूद है, हमें मजबूर किया गया इन इक़दामात तक आने के लिए। जब आप 12-13 दिन से लाखों मरीज़ों को धक्के देंगे, जब ओपीडीज़ को ज़बरदस्ती बंद करेंगे, अपने सीनियर्स को थ्रेट करेंगे, और अगर कोई डॉक्टर ओपीडी में जाके अपने मरीज़ को चेक करेगा, बाहर से दरवाज़ा बंद करेंगे, उसको धक्के दे के निकाल देंगे, तो मुझे एक बात का सवाल दें कि हुकूमत खामोशी से बैठी रहेगी? हुकूमत क्या कोशिश नहीं करेगी कि अपने सिस्टम को चलाए? चाहिए इनको अब ये है कि हड़ताल को फ़ौरन कॉल ऑफ करें, क्योंकि इनका एक हल्फ है, इनकी कमिटमेंट है अपने मरीज़ के साथ। दूसरा, ये कौम की इमारत है, इन पर लाखों रुपया कौम का खर्च हुआ है। मैं इस पे आर्गूमेंट करूंगा तो ये दोस्त कहेंगे जी बाकी, हाँ बाकी एजुकेशन से भी कौम का सरमाया खर्च होता है, पर बाकी लोग क्या हड़तालें करते हैं? इस तरह हर 3 दिन बाद हड़ताल करते हैं। जाके अपनी हड़ताल को खत्म करें, अपने सीनियर्स को आगे करें, बैठ के एक जो गैप्स हैं हुकूमत अपनी जिम्मेदारी पूरी करे, डॉक्टर्स अपनी जिम्मेदारी पूरी करें, और एक दूसरे पर इल्जाम तराशी ना करें। ठीक है, पॉजिटिव तौर पे चीज को आगे लेके चलें। बहुत शुक्रिया, बहुत टाइम खत्म हो गया, टाइम खत्म हो गया अशरफ निज़ामी साहब, बहुत शुक्रिया। सरकारी डॉक्टर्स ही नहीं है, इसमें प्राइवेट वाले बहुत ज्यादा है। हम जो कहते हैं ना कि कौम का बहुत पैसा है, उनके माँ बाप का बहुत शुक्रिया। डॉक्टर अशरफ निज़ामी साहब आपका बहुत शुक्रिया, ख्वाजा सलमान रफीक साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, डॉक्टर नासिर अब्बास साहब आपका भी। हुकूमत के भी मसाइल हैं, डॉक्टर्स ने भी देखना है, मुल्क की मजमूई जो इस वक्त इक़्तिसादी सूरत हाल है उसको भी देखना है, लेकिन उसके साथ साथ उन पर ज़्यादा जिम्मेदारी आयद होती है। हम ये नहीं कह रहे कि पंजाब हुकूमत इससे मुबर्रा है, पंजाब हुकूमत पर भी जिम्मेदारी आयद होती है कि वो जो जायज़ मुतालबात हैं उस पर वो बात करें, लेकिन डॉक्टर्स पे अवलीन जिम्मेदारी आयद होती है कि वो अपनी हड़ताल ख़त्म करें। कल हमने अपील की थी इनके वालदैन से, डॉक्टर्स की वालदैन से भी अपील की थी, उनके अहले खाना से भी अपील की थी, और हमारे उस इक़दाम को फॉलो किया गया पंजाब हुकूमत की जानिब से। और आज मुख्तलिफ अखबारों में ये आप देख सकते हैं कि उन्होंने डॉक्टर्स के वालदैन के नाम ये पैगाम दिया है कि खुदारा उनको कहा जाए कि वो इस हड़ताल को ख़त्म करें। एक बार फिर हम अपील करेंगे डॉक्टर्स के वालदैन से, डॉक्टर्स के अहले खाना से, कि आप अपने बच्चों को और अपने भाइयों को ये कहें कि वो हड़ताल ख़त्म करें, क्योंकि यही मसले का वाहिद हल है। प्रोग्राम इन सेशन से जावेद इकबाल को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।